सोचिए अगर हमारे समाज में कोई इंसान कोई बहुत बड़ा अपराध करता है, वो कोई नियम या कानून तोड़ता है। जो कि अक्सर होता ही है। बिल्कुल। तो ऐसे में एक जज के पास ये अधिकार होता है कि वो उस व्यक्ति को सजा दे या फिर कुछ खास वजहों से उसे कानूनी तौर पर माफ कर दे। हाँ, ये तो इंसानों का बनाया हुआ एक बहुत ही सीधा सा सिस्टम है। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड के बुनियादी नियमों को ही तोड़ दे, मतलब उस सर्वोच्च नैतिक व्यवस्था को जिसके ऊपर पूरी इंसानियत टिकी हुई है, तब उसे माफ करने का अधिकार किसके पास होगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि जब बात इंसान की अंतरात्मा के बोझ और पाप जैसी चीजों की आती है ना, तो हमारे समाज के बनाए हुए नियम और अदालतें पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि नैतिकता की ये दुनिया कोई मेडिकल साइंस तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक्सरे देखा और ब्लैक एंड व्हाइट में बीमारी का पता लगा लिया। ये सब बहुत ही जटिल है। और ये सच में एक ऐसा क्षेत्र है जहां इंसान सदियों से जवाब ढूंढ रहा है। जब कोई अंदर से गिल्ट महसूस करता है तो उससे किसी जज की नहीं, बल्कि एक बहुत ही उच्च सत्ता की माफी चाहिए होती है। और इसीलिए आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा इतनी खास होने वाली है। बिल्कुल। आज हम डॉक्टर मैरियन वी रॉड्रिग्स द्वारा लिखे गए एक बहुत ही विचारोत्तेजक स्रोत क्राइस्ट फॉरगिव्स सिंस पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारा आज का मुख्य फोकस इस लेख में दिए गए एक बेहद दिलचस्प तार्किक तर्क का विश्लेषण करना है, जो कि एक तरह के गणितीय समीकरण जैसा लगता है। एकदम सही। दावा यह है कि यदि केवल ईश्वर ही पापों को क्षमा कर सकता है और ईसा मसीह पापों को क्षमा करते हैं, तो इसका सीधा और तार्किक अर्थ यह है कि ईसा मसीह ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। हाँ, और इसके साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इस क्षमा को पाने के लिए किसी भी इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारी ये चर्चा पूरी तरह से इसी स्रोत सामग्री पर आधारित है। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ, हमारा मकसद किसी खास धार्मिक विचार का प्रचार करना या किसी का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम बस तटस्थ भाव से इस लेख के तर्क और इसकी विचारधारा को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सही दृष्टिकोण है। किसी भी प्राचीन पाठ को समझने के लिए हमें उसे उसी समय के नजरिए से देखना पड़ता है। हमें समझना होता है कि वे लोग दुनिया को और न्याय को कैसे देखते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेख की शुरुआत में मनुष्य की प्रकृति की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश की गई है। हाँ, और थोड़ी निराशाजनक भी। बिल्कुल। प्राचीन हिब्रू ग्रंथों जैसे जेनेसिस और भजन संहिता का हवाला देते हुए लेखक बताते हैं कि इंसान की मूल स्थिति कोई कोरी स्लेट नहीं है। मतलब इंसान जन्म से ही पूरी तरह से मासूम नहीं है। हाँ, ग्रंथों के अनुसार इंसान जन्म से ही एक ऐसी प्रवृत्ति लेकर आता है जो उसे स्वार्थ और बुराई की तरफ खींचती है। वो स्वाभाविक रूप से पापी है। यहाँ पर श्रोताओं को पाप शब्द की गहराई को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, क्योंकि आज के जमाने में तो हम पाप को बस एक छोटी मोटी गलती मान लेते हैं। बिल्कुल, जैसे किसी को झूठ बोल दिया या ट्रैफिक नियम तोड़ दिया। लेकिन प्राचीन धर्म ग्रंथों में और इस लेख में भी पाप केवल कोई मानवीय भूल नहीं है। तो फिर वो क्या है? इसे ब्रह्मांड के रचयिता के खिलाफ एक खुले विद्रोह के रूप में देखा गया है, एक तरह का राजद्रोह। ये ईश्वर की बनाई हुई पूरी व्यवस्था को चुनौती देना है। मतलब ये सिर्फ मेरे और आपके बीच का मामला नहीं रह जाता? बिल्कुल नहीं। और यहीं से एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। प्राचीन ग्रंथों, खासकर भजन संहिता के अनुसार, जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के खिलाफ अपराध करता है, जैसे कोई किसी को धोखा दे रहा हो, हाँ, तो वो अपराध सिर्फ उस इंसान के खिलाफ नहीं होता। असल में वो सीधे ईश्वर के खिलाफ माना जाता है। क्योंकि जिस इंसान को चोट पहुंचाई गई है वो भी तो उसी रचयिता की रचना है। एकदम सही। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। इसे समझने के लिए मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा उदाहरण आ रहा है। बताइए। मान लीजिए किसी बहुत मशहूर लेखक ने कोई किताब लिखी है। अब अगर कोई व्यक्ति उस किताब की पायरेसी करता है, उसकी नकली कॉपियां बाजार में बेचता ना, जो आजकल बहुत होता है। हाँ, तो देखा जाए तो आर्थिक नुकसान पब्लिशर का हो रहा है या उस बुक स्टोर वाले का हो रहा है जिसकी बिक्री कम हो गई। लेकिन असल में वो अपराध किसके खिलाफ है? वो तो सीधे उस मूल क्रिएटर यानी लेखक के खिलाफ है। बिल्कुल। इसीलिए केवल वो क्रिएटर ही केस वापस ले सकता है या उस व्यक्ति को पूरी तरह से माफ कर सकता है। कोई बुक स्टोर वाला उसे कानूनी माफी नहीं दे सकता। अरे वाह, ये उदाहरण इस पूरी बात को बहुत ही सटीक तरीके से समझाता है। प्राचीन यहूदी समाज का भी यही मानना था। मतलब उनके लिए ईश्वर ही उस किताब का
लेखक था। हाँ, चूंकि ईश्वर ही ब्रह्मांड का मूल क्रिएटर है, इसलिए हर एक अपराध असल में उसी के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है। इसी वजह से क्षमा करने का एकाधिकार या क्षमा का कॉपीराइट कह सकते हाँ, हैं। क्षमा का कॉपीराइट केवल और केवल ईश्वर के पास था। एक्सोडस और आइजाया जैसे ग्रंथों में ईश्वर को एक ऐसे शासक के रूप में दिखाया गया है जो न्याय और दया के बीच एक गजब का संतुलन रखता है। मतलब वो क्रोधित भी होता है लेकिन दया भी दिखाता है। बिल्कुल, लेकिन ये संतुलन केवल सर्वोच्च सत्ता ही रख सकती है। कोई और इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि वो रचयिता की ओर से किसी को माफ कर रहा है। यही वो बुनियादी नियम था जिस पर उस समय का पूरा समाज टिका हुआ था। कोई साधारण इंसान किसी दूसरे के पाप माफ नहीं कर सकता था। और यहीं से इस लेख में एक बहुत बड़ा और मैं कहूंगी कि एक भूकंप लाने वाला मोड़ आता है। हाँ, वो टर्निंग पॉइंट। क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि क्षमा करने का अधिकार सिर्फ ईश्वर का है, तो जब ईसा मसीह पहली सदी के इजराइल में आते हैं और लोगों के पाप क्षमा करना शुरू करते हैं, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे तौर पर उस पूरे सिस्टम को ही चुनौती देना था। इस बात को साबित करने के लिए लेखक ने ल्यूक की किताब से एक बहुत ही मशहूर घटना का जिक्र किया है। वो छत वाली घटना ना, वो तो सच में किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है। बिल्कुल। मतलब सोचिए, एक छोटा सा घर है, अंदर ईसा मसीह बैठे हैं और लोगों की भारी भीड़ जमा है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि दरवाजे से अंदर जाने की कोई जगह ही नहीं बची है। हाँ, तिल रखने की जगह नहीं है। तभी कुछ लोग अपने एक लकवाग्रस्त दोस्त को एक चटाई पर लेकर आते हैं। वो चाहते हैं कि मसीह उसे ठीक कर दें। जब उन्हें रास्ता नहीं मिलता तो वो हार नहीं मानते। वो सीधे छत पर चढ़ जाते हैं। हाँ, वो सचमुच छत की टाइलें हटाते हैं और उस लकवाग्रस्त आदमी को रस्सियों के सहारे सीधे ईसा मसीह के सामने नीचे उतार देते हैं। बहुत ही कमाल का दृश्य रहा होगा वो। सोचिए ना, ऊपर से धूल गिर रही होगी, लोग हैरान होकर देख रहे होंगे। ये अपने आप में कितना सिनेमैटिक है। लेकिन उस ड्रामेटिक एंट्री के बाद जो होता है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हाँ, हर कोई उम्मीद कर रहा था कि मसीह कहेंगे, उठो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई। लेकिन मसीह उस व्यक्ति का विश्वास देखकर कुछ और ही कहते हैं। वो कहते हैं, मित्र, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और ये सुनते ही वहां मौजूद उन धार्मिक विद्वानों के होश उड़ जाते हैं जिन्हें फरीसी कहा जाता था। बिल्कुल, वो तो बौखला गए होंगे। वो मनी मन सोचने लगते हैं कि ये इंसान कौन है जो ईश्वर निंदा कर रहा है। ईश्वर के अलावा और कौन पाप क्षमा कर सकता है? उन फरीसियों की प्रतिक्रिया समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वो कोई विलन नहीं थे जो बेवजह विरोध कर रहे थे। वो बस अपने कानून का पालन कर रहे थे। हाँ, वो अपने धार्मिक कानून के रक्षक थे और उनके कानून में ईश्वर निंदा यानी ईश्वर का अपमान करना एक ऐसा अपराध था जिसकी सजा सीधे मौत थी। बाप रे! जब मसीह ने कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए तो फरीसियों को लगा कि ये इंसान सीधे ईश्वर की कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहा है। मतलब एक तरह की कॉस्मिक आइडेंटिटी थेफ्ट। एकदम सही शब्द है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसके बाद मसीह फरीसियों के चेहरों को देखकर उनके विचार पढ़ लेते हैं और फिर वो उनसे एक बहुत ही अजीब सवाल पूछते हैं। हाँ, वो सवाल ही इस तर्क की जान है। मसीह पूछते हैं कि क्या आसान है ये कहना कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि उठकर चलो? मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो उलझ जाती हूँ। उन्होंने ऐसा सवाल क्यों पूछा? मैं समझाता हूँ। इस सवाल में एक बहुत ही शानदार तार्किक जाल छिपा हुआ था। अच्छा, कैसे? देखिए, कोई भी इंसान भीड़ के सामने खड़े होकर ये बोल सकता है कि मैंने तुम्हारे पाप माफ कर दिए। हाँ, क्योंकि ये तो किसी को दिखता नहीं है। बिल्कुल, पाप का माफ होना एक अदृश्य घटना है। आसमान से कोई बिजली नहीं कड़केगी ये साबित करने के लिए कि पाप माफ हुए या नहीं। ये दावा करना बहुत आसान है क्योंकि इसे गलत साबित करना नामुमकिन है। सही कहा, लेकिन किसी लकवाग्रस्त इंसान से ये कहना कि उठकर चलो, ये बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, अगर वो नहीं चला तो बोलने वाला उसी पल पूरी भीड़ के सामने झूठा और पाखंडी साबित हो जाएगा। आहा, मतलब मसीह ने दृश्य और अदृश्य के बीच एक सीधा पुल बना दिया। एकदम सही। मसीह ने भीड़ से कहा ताकि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, उठो, अपनी चटाई उठाओ और घर जाओ। और वो व्यक्ति सचमुच उठकर चलने लगा। हाँ, और लेखक का मुख्य तर्क इसी एक घटना पर टिका हुआ है। मसीह ने जो दृश्य चमत्कार किया, उसने उनके उस अदृश्य दावे को सच साबित कर दिया। ये एक बहुत ही कसी हुई लॉजिकल चेन है। यदि केवल ईश्वर पाप क्षमा कर सकता है और मसीह ने साबित कर दिया कि वे पाप क्षमा कर सकते हैं, तो इसका तार्किक निष्कर्ष यही निकलता है कि मसीह ही स्वयं ईश्वर हैं। बिल्कुल, ये स्रोत सामग्री का सबसे मजबूत पिलर है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती।
जब हम क्षमा की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि मसीह ने बस हवा में कुछ जादुई शब्द बोल दिए और सब ठीक हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, लेख बताता है कि इस क्षमा की एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। और यहीं से ये लेख हमें प्राचीन न्याय व्यवस्था और बलिदान की प्रथाओं की गहराई में ले जाता है। इब्रानियों के ग्रंथ का एक सिद्धांत है, ब्रह्मांड का न्याय मुफ्त में काम नहीं करता। मतलब कोई फ्री लंच नहीं है? बिल्कुल नहीं। नियम बहुत स्पष्ट था, बिना रक्त बहाए कोई क्षमा नहीं है। न्याय के तराजू को बराबर करने के लिए एक कीमत चुकानी ही पड़ती है। लेकिन एक पल रुकिए, मैं यहाँ पर थोड़ा पीछे हटना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज के इस मॉडर्न जमाने में जब कोई भी इंसान खून बहाने या बलिदान की बात सुनता है तो ये विचार बहुत अजीब और हिंसक लगता है। ये स्वाभाविक है। मतलब क्या एक सर्वशक्तिमान ईश्वर बस साधारण तरीके से बिना किसी हिंसा या खून खराबे के लोगों को माफ नहीं कर सकता था? ये खून की ही मांग क्यों? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। इसे समझने के लिए हमें प्राचीन दुनिया के नजरिए से जीवन और न्याय को देखना होगा। अच्छा। प्राचीन काल में रक्त को सिर्फ शरीर का कोई फ्लूइड नहीं माना जाता था। रक्त जीवन का परम प्रतीक था। खून का मतलब सीधा जिंदगी से था। हाँ, और पाप का सीधा अर्थ था ईश्वर से अलग होना, जो कि जीवन का स्रोत है। अब जीवन के स्रोत से अलग होने का नतीजा क्या होगा? जाहिर है, मृत्यु। बिल्कुल। तो न्याय की मांग थी कि जब कोई पाप होता है तो जीवन का नुकसान होता है। उस नुकसान की भरपाई केवल दूसरे जीवन से ही की जा सकती है। मतलब न्याय के तराजू के एक पलड़े पर अगर पाप के कारण मृत्यु रखी है तो दूसरे पलड़े पर वजन बराबर करने के लिए जीवन यानी रक्त रखना ही होगा। एकदम सही। इसीलिए प्राचीन समय में जब कोई पाप करता था तो प्रतीकात्मक रूप से किसी जानवर का रक्त बहाया जाता था, ये दिखाने के लिए कि न्याय की कीमत चुका दी गई है। हाँ, लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझाते हैं। वो बताते हैं कि मसीह ने जानवरों के रक्त से नहीं बल्कि अपने स्वयं के रक्त की कीमत पर मानवता के पापों की क्षमा का रास्ता खोला। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि जज खुद अपनी कुर्सी से नीचे उतरा और मुजरिम का जुर्माना भरने के लिए अपनी ही संपत्ति बेच दी। क्या बात है, बहुत ही सही उदाहरण है। जब मसीह अपने शिष्यों के साथ अपना अंतिम भोजन कर रहे होते हैं तो वे एक प्याला लेते हैं और कहते हैं कि ये उनका वादे का रक्त है जो पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। वो जानते थे कि उन्हें न्याय के उस तराजू को हमेशा के लिए बराबर करना है। हाँ, और प्राचीन भविष्यवाणियां भी यही कहती थी। बिल्कुल। आइजाया जैसे ग्रंथों में लिखा था कि जो सजा मानवता को मिलनी चाहिए थी वो आने वाला रक्ष अपने ऊपर ले लेगा, उसके घावों से लोग चंगे होंगे। और इस पूरी वैचारिक श्रृंखला का सबसे बड़ा, सबसे दिल दहला देने वाला उदाहरण तब मिलता है जब मसीह खुद क्रॉस पर थे। वो पल बहुत ही गहरा है। सोचिए, एक व्यक्ति जिसे झूठे आरोपों में फंसाया गया है, जिसे भयंकर यातनाएं दी गई हैं, नीचे खड़े लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वो भयंकर दर्द में है। हाँ, और उस चरम पीड़ा के क्षण में मसीह क्या कहते हैं? वो कहते हैं, पिता, इन्हें क्षमा करें क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उस पूरी व्यवस्था का निचोड़ है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? तो हमें समझ आता है कि क्रूज पर दिया गया ये बलिदान सिर्फ कोई इतिहास की घटना नहीं है। ये वो इकलौता बिंदु है जहां पूर्ण न्याय और पूर्ण दया आपस में आकर मिलते हैं। न्याय और दया का मिलन। हाँ, न्याय की मांग थी कि सजा मिले और सजा मिली। दया की मांग थी कि पापी को बचाया जाए और उसे बचाया गया। मसीह ने खुद सजा भुगतकर उन दोनों शर्तों को एक साथ पूरा कर दिया। ये सच में बहुत गहरा दार्शनिक विचार है, लेकिन ये सब हमें इस लेख के अगले और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ ले जाता है, जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल। तो अगर मसीह ने वो भारी कीमत चुका दी है और न्याय का तराजू बराबर हो गया है, तो क्या ये क्षमा दुनिया के हर इंसान को अपने आप मिल जाती है? जैसे कि कोई डिफॉल्ट सेटिंग हो? हाँ, बिल्कुल। क्या इंसान को अब कुछ भी नहीं करना है? लेख बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब इस ईश्वरीय क्षमा को पाने के लिए कुछ शर्तें हैं? हाँ, और वो शर्तें इंसान की आत्मा को झकझोर कर रख देती हैं। क्षमा उपलब्ध तो है, लेकिन उसे ग्रहण करना पड़ता है। और जो सबसे पहली शर्त है वो शायद हमारे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, दूसरों को क्षमा करना। हाँ, ग्रंथों में मसीह सीधे तौर पर चेतावनी देते हैं कि जो मनुष्य दूसरों को क्षमा नहीं करेगा उसे सर्वोच्च सत्ता से भी क्षमा नहीं मिलेगी। ये बहुत ही कठोर बात है। एक जगह उनके शिष्य पूछते हैं कि अगर कोई मेरे साथ बार बार बुरा करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार काफी है? और मसीह का जवाब 7 बार नहीं था। नहीं, उनका जवाब था कि 7 बार नहीं बल्कि 77 बार क्षमा करो, मतलब 77 टाइम्स।
देखिए 77 बार कहने का मतलब कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, कोई गिनती थोड़ी ना करेगा। इसका मतलब है अनंत बार क्षमा करना। इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। जब कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम अंदर ही अंदर क्रोध और बदले की भावना पाल लेते हैं, और वो कड़वाहट एक बहुत भारी बोझ बन जाती है। बिल्कुल। मसीह का ये कहना कि दूसरों को माफ करो कोई तानाशाही आदेश नहीं है। ये इंसान को उस मानसिक और आध्यात्मिक बोझ से आजाद करने का तरीका है। मतलब आप उस दया की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जिसे आप खुद दूसरों को देने से कतराते हैं? सही बात है। इसके बाद लेख में क्षमा पाने के कुछ और कदमों का जिक्र है, जैसे पश्चाताप और बपतिस्मा। पश्चाताप मतलब सिर्फ सॉरी बोलना नहीं ना? नहीं, इसका मतलब है अपनी पुरानी सोच और लाइफस्टाइल से पूरी तरह मुड़ जाना। और बपतिस्मा सिर्फ पानी में डुबकी लगाना नहीं है। तो वो क्या है? वो एक प्रतीक है कि इंसान की पुरानी स्वार्थी पहचान पानी में दफन हो गई है और एक नई पहचान बाहर आई है। समझ गई। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कदम है पाप स्वीकार करना, जिसे कन्फेशन कहते हैं। हाँ, लेख बताता है कि जो मनुष्य अपने अपराधों को अंधेरे में छिपा कर रखता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। लेकिन जो हिम्मत करके उन्हें रोशनी में ले आता है वो दया पाता है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल क्लीनिंग है। गिल्ट को छिपाना इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। उसे मानना ही आजादी की पहली सीढ़ी है। और इन सब के ऊपर एक और रहस्यमयी शर्त रखी गई है। ग्रंथों के अनुसार मसीह कहते हैं कि अनंत जीवन के लिए उनके शरीर और रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। हाँ, जो कि कोई भौतिक भोजन नहीं है, बल्कि मसीह के उस बलिदान को अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर अपनाना है। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मैं यहाँ थोड़ा रुक कर सोचना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस पूरे ढांचे में एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक पैराडॉक्स दिखाई दे रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ तो ये पूरा लेख हमें बताता है कि क्षमा सर्वोच्च सत्ता की असीम कृपा है, ये एक मुफ्त उपहार है जो मसीह ने अपनी जान देकर हम तक पहुंचाया है। हाँ, कोई इंसान इसे अपनी अच्छाई से कमा नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये मनुष्य के सामने दूसरों को अनंत बार माफ करने, अपनी कमियों को स्वीकार करने जैसी इतनी कठिन शर्तें रखता है। हाँ, ये तो है। अगर ये उपहार सच में मुफ्त है तो इसे पाने की कीमत इतनी भारी क्यों लग रही है? ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है और यही इस पूरे विषय का असली कोर है। इस पैराडॉक्स को ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई आपको एक बहुत ही कीमती उपहार दे रहा है। ठीक है। उपहार पूरी तरह से मुफ्त है, लेकिन उस उपहार को अपने हाथों में पकड़ने के लिए आपके हाथों का खाली होना बहुत जरूरी है। अरे वाह! अगर एक इंसान के हाथ पहले से ही क्रोध, नफरत और कड़वाहट से भरे हुए हैं तो वो उस ईश्वरीय क्षमा को थाम ही नहीं सकता। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। जब मसीह कहते हैं कि दूसरों को 77 बार माफ करो, तो वो असल में इंसान के हाथों को खाली करवा रहे हैं। वो उस दिल को तैयार कर रहे हैं जो इतनी विशाल ईश्वरीय दया को ग्रहण कर सके। मतलब क्षमा कोई एक बार का ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। एकदम सही। उपहार को थामने के लिए हाथों का खाली होना जरूरी है। तो चलिए अब इस पूरी विस्तृत चर्चा के मेन पॉइंट्स को संक्षेप में समेट लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमने इस स्रोत सामग्री के जरिए ये जाना कि इंसान जन्म से ही व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करने की प्रवृत्ति रखता है, और चूंकि वो ब्रह्मांड के रचयिता के खिलाफ पाप करता है, इसलिए केवल रचयिता ही उसे माफ कर सकता है। और फिर हमने उस तार्किक ढांचे को देखा जहां ईसा मसीह ने लकवाग्रस्त व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से ठीक करके ये साबित किया कि उनके पास अदृश्य पापों को क्षमा करने का अधिकार है। और इस तर्क के हिसाब से मसीह का ये काम उन्हें ईश्वर के समकक्ष स्थापित करता है। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि न्याय के तराजू को बराबर करने के लिए मसीह ने स्वयं उस सजा का बोझ उठाया और अपने रक्त से वो कीमत चुकाई। लेकिन इस महान बलिदान का हिस्सा बनने के लिए इंसान को अपना अहंकार छोड़ना होगा, अपने अपराध मानने होंगे, और सबसे जरूरी बात, अपने अपराधियों को क्षमा करना होगा। ये सारे पॉइंट्स आपस में एक बहुत ही मजबूत चेन की तरह जुड़े हुए हैं। ये पूरी चर्चा सिर्फ किसी प्राचीन धर्म ग्रंथ का एनालिसिस नहीं है, ये तो हमारी इस सोच को ही बदल देती है कि हम क्षमा को कैसे देखते हैं। हाँ, ये उसे एक ठंडा कानूनी लेन देन से निकालकर एक जीवन बदलने वाले रिश्ते में बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची क्षमा कभी सस्ती नहीं होती, ये हमेशा एक भारी कीमत मांगती है, चाहे वो क्रूस पर चुकाई गई कीमत हो या हमारे अपने अहंकार का टूटना। जब हम किसी ऐसे इंसान को माफ करने का संघर्ष करते हैं जिसने हमें गहरी ठेस पहुंचाई हो, बिल्कुल, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जैसे मैं चाहूंगा कि जो भी सुनने वाले हैं वो अपने साथ लेकर जाएं। वो सवाल क्या है? इस पूरे लेख का मेन बेस ये है कि मसीही का ईश्वर होना
इस बात से साबित होता है कि उन्होंने एक पापी को क्षमा किया। क्षमा करना सर्वोच्च सत्ता का सबसे शुद्ध गुण है। तो जरा सोचिए, जब हमारे जीवन में कोई साधारण मनुष्य अपने ईगो को साइड रखकर किसी ऐसे व्यक्ति को सच्चे मन से क्षमा करता है जिसने उसके साथ बहुत गहरा और अमानवीय अन्याय किया हो, जब वो व्यक्ति बदले की भावना को छोड़कर दया का रास्ता चुनता है, तो क्या वो मनुष्य उस पल के लिए अपनी इंसानी सीमा को पार नहीं कर जाता? ये तो सच में। क्या वो उस क्षण किसी ईश्वरीय कार्य का हिस्सा नहीं बन जाता? क्या दूसरों को क्षमा करने की इंसान की यह असाधारण क्षमता ही हमारे भीतर मौजूद उस ईश्वरीय अंश का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं है? ये एक ऐसा विचार है जो सच में इंसान को बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। शुरुआत में हमने उस एक्सरे मशीन और नैतिकता की धुंधली दुनिया की बात की थी। ये सच है कि हम मानवीय कर्मों को किसी मशीन से नहीं नाप सकते, लेकिन शायद जब कोई इंसान सबसे मुश्किल हालात में भी क्षमा करने का विकल्प चुनता है तो वो धुंधलापन थोड़ा छट जाता है। बिल्कुल। और उसके भीतर कुछ ऐसा चमक उठता है जो इस दुनिया की आम समझ से बहुत परे है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ये बहुत ही शानदार चर्चा रही। इस स्रोत सामग्री का यह विश्लेषण हमें जीवन को एक नए नजरिए से देखने का मौका देता है। सुनते रहिए, नई चीजों पर विचार करते रहिए और हम मिलेंगे हमारी अगली डीप डाइव में। Subscribe and press the bell for getting new updates.